नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। ये अपडेट जो है आपको बिजली लाइन को लेकर के है, बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो हाई कोर्ट कभी कभी या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कभी कभी किसानों के हित में भी फैसला लेती है। लेकिन जो अब की बार जो फैसला लिया गया है, ये किसानों के देखते हुए, किसानों के फायदे के लिए इस अपडेट को, इस फैसले को लिया गया है। पूरी जानकारी हम लोग बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी अपडेट है कि किसानों को राहत मिलेगा, उसको मुआवजा मिलेगा और किस रूप में मुआवजा मिलेगा, कितना मुआवजा मिलेगा, इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। आधा अधूरा देखिएगा, बात समझ में नहीं आएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप निकल जाइएगा। तो बात है किसान का, और कहीं ना कहीं किसान पिछड़े हुए हैं। तो किसान को अगर उठाने की प्रयास अगर कर रही है गवर्नमेंट, अगर हाई कोर्ट अगर सोच रही है कि किसानों को उठाया जाए, प्रॉफिट दिया जाए, फायदा दिया जाए, तो आपको फायदा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे हाई कोर्ट दे, चाहे सिविल कोर्ट दे, चाहे सुप्रीम कोर्ट दे। तो उसकी बात को आज हम लोग क्लियर करेंगे। इसमें लिखा है कि जिनके खेत से हाइपर टेंशन तार गुजरे उन्हें मुआवजा देना जरूरी है। किसानों को हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत। आप समझ गए? तो जिन जिन व्यक्तियों के खेत से हाइपर टेंशन का अगर बिजली गुजर रही है, बिजली का खंभा अगर आपके खेतों में पड़ गया है या आपके खेत से होकर बिजली का तार निकल रहा है, तो आपको मुआवजा मिलेगा। खंभा अगर पड़ जाता है तो खंभे के लिए तो मिल ही रहा था, लेकिन अब क्या फैसला दिया गया है कि जिन व्यक्तियों के खेत से होकर तार गुजर रही है उनको भी मुआवजा देना है। केवल खंभे के लिए नहीं, तार के लिए भी। क्योंकि अगर हाइपर टेंशन का तार अगर उसके खेतों में टूटकर अगर गिर जाती है और वो व्यक्ति उसमें काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, या उसकी फसल लगा हुआ है और फसल पक चुका है, तो हो सकता है कि वहां के आस पड़ोस के खेत में या उसी के खेत में अगर तार टूटकर गिर जाती है तो वहां पर दुर्घटना हो जाएगा, उसका फसल बर्बाद हो जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। तो ऐसे में उसका घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो इसी चीज को लेकर के हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस जिस व्यक्ति के खेत से अगर तार गुजरा है उस व्यक्ति को मुआवजा देना जरूरी है। ये कोर्ट का फैसला है, इसको मैं स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा। और ये फैसला जो है हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से छापा गया है। पूरी जानकारी चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। बस इत्मीनान से आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाद में कमेंट कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। समझ गए? इसमें लिखा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में किसानों को बड़ी राहत देते हुए हाइपर टेंशन बिजली लाइन के नीचे आने वाली जमीन के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया है। तो जिन जिन व्यक्तियों के खेत से तार गुजर रहा है वो तैयार हो जाएं, उनको पैसा दिया जाएगा। अब कितना पैसा दिया जाएगा ये आगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें लिखा है कि शामली के किसान की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरविंद सिन्हा और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने राज्य के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना अनिवार्य है। यानी कि जो भी वहां पर वकील लोग हैं, वहां पर जज लोग हैं, वो लोग खंडपीठ किया। खंडपीठ करने के बाद राज्य का जो आदेश था उस आदेश को रद्द कर दिया। क्योंकि राज्य का आदेश ये था कि जिसके खेत से तार होकर गुजरा है उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। पैसा उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके खेत में पिलर गड़ा हुआ है, यानी कि पोल खंभा लगा हुआ है, उसको पैसा मिलेगा। बट तार गुजरा है तो नहीं मिलेगा। तो इसी को देखते हुए किसी व्यक्ति ने वहां पर याचिका दायर की और याचिका के दायर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने क्या किया है कि इस स्टेट के राज्य के आदेश को रद्द करके अपना फैसला सुनाया
और केंद्र सरकार से कहा कि जिन व्यक्तियों के खेत से तार गुजर रही है उनको पैसा देने का, मुआवजा देने का काम करे। समझ गए कि नहीं बात को? अब बात करते हैं कि शामली जिले के 4 किसानों की जमीन पर हाइपर टेंशन बिजली ट्रांसमिशन लाइन डाली गई थी। टावर लगाने और तार खींचने से उनकी फसल, पेड़ और जमीन की कीमत प्रभावित हुई। पेड़ों और फसलों का आंशिक मुआवजा दिया गया, लेकिन तार के नीचे के कॉरिडोर के क्षेत्र के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अब इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जहां पर पोल खंभा लगाया गया वहां पर जमीनों के लिए तो मुआवजा दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि तार के नीचे जो कॉरिडोर क्षेत्र है कोई मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और जब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया किसानों ने, तो हाईकोर्ट ने अपना फैसला स्पष्ट कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले से कहा कि हाइपरटेंशन लाइन के कारण जमीन की उपयोगिता और कीमत में भारी कमी आती है, यानी कि जिस खेत से उस तार को गुजारा जाता है उसकी उपयोगिता कम हो जाती है, उसकी क्षमता खराब हो जाती है, उसमें फसल नहीं हो पाता है और उसका कीमत भी खराब हो जाता है, क्योंकि उस जमीन पर आप चाह कर भी घर, मकान या कोई चीज नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर इतना ना पावरफुल टावर का लाइन गया है कि आप उस तार के नीचे अगर घर मकान बनाते हैं और खुदा ना खास्ते कभी टूट कर गिर गया तो आप बर्बाद हो जाइएगा। चंद मिनटों में राख राख हो जाइएगा उस तार के नीचे। इसीलिए हाईकोर्ट ने आदेश लगा दिया कि मुआवजा देना पड़ेगा। जमीन पर निर्माण, पेड़ लगाने और अन्य गतिविधियों पर रोक लग जाती है। ऐसे में बिना जमीन अधिग्रहण के भी मालिक के अधिकार प्रभावित होते हैं, इसीलिए मुआवजा देना जरूरी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, ऊर्जा मंत्रालय के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि 15 अक्टूबर 2015 के आदेश में रो और टावर क्षेत्र के लिए मुआवजा तय किया गया था। 14 जून 2024 के नए आदेश में मुआवजा बढ़ा करके और टावर बेस क्षेत्र के लिए 200% भूमि मूल्य और रो क्षेत्र के लिए 30% भूमि मूल्य कर देना चाहिए। स्पष्ट हो गया आपको? आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार इन आदेश को लागू करने में चयनात्मक और रवैया नहीं अपना सकती। राज्य सरकार पुराने आदेश 2015 को लागू कर रही है, लेकिन नए 2024 आदेश को नजरअंदाज कर रही है। यह रवैया किसानों के हित के खिलाफ है। सरकार मनमाने तरीके से मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती है। कोर्ट ने 10 मार्च 2026 का प्रशासनिक आदेश रद्द कर दिया और राज्य सरकार को 14 जून 2024 के केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 4 सप्ताह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो राज्य सरकार है वहां पर वो अपना मनमानी कर रही है। जो पहले का जो 2015 का जो नियम था उस नियम को क्या कर रही है, वो रद्द कर रही है, नहीं मान रही है। लेकिन वहां पर 10 मार्च 2026 को क्या किया कि कोर्ट ने उस चीज को रद्द कर दिया कि आप मनमानी नहीं कर सकते हैं और केंद्र सरकार को हिदायत दी है कि आप मुआवजा भरेंगे, मुआवजा देंगे, अन्यथा उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस गवर्नमेंट पर कार्रवाई की जाएगी उस क्षेत्र का। आ रही है बात समझ में? तो अगर आप बात से सहमत है और अगर आपको मुआवजा चाहिए या किसानों का मुआवजा चाहिए तो आप लोग स्पष्ट क्लियर कमेंट में कीजिए कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कि मुआवजा मिलना चाहिए, तो क्या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लियर लिखिएगा। इसके बाद आपका जो भी प्रश्न होगा वो भी लिखिएगा, उस पर भी सवाल जवाब किया जाएगा गवर्नमेंट से, चाहे जो भी हो, किसी क्षेत्र का गवर्नमेंट हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं रहता है, चाहे कोई भी हो। समझ गए बात को? मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उस किसान तक जरूर शेयर कर दीजिए जो किसान के खेत से हाइपर टेंशन का तार गुजरा हुआ है। धन्यवाद।